हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम टॉपिक जिसको कवर करेंगे उसका नाम है एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, जो कि स्टेट पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न राजस्थान के रेफरेंस में हम इसको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। राजस्थान द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राज्य है राजस्थान। डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनिफाइड एंटाइटी बिफोर 1947, लेकिन 1947 से आज हम जैसा राजस्थान देख पा रहे हैं ना, वैसा नहीं था। जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है वैसा नहीं था। इट वॉज कंपोज बाय मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स। ये कैसे बनाया गया था? क्योंकि इसमें बहुत सारी देशी रियासतों को मिलाना पड़ा। चीफशिप्स थे बहुत अलग अलग, विच हैड देयर ओन रूरल्स। और वहाँ पे ये जितने भी अलग अलग राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आज हम जो देख पाते हैं वो वैसा नहीं था। वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया पूरा स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अलग था ब्रिटिश टाइम का। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया की जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है, द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकीकरण का जो ये प्रक्रिया थी और रीऑर्गेनाइज्ड करना, वापस से पुनर्गठन करना, लेड टू द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान। और यही इस चीज़ को जन्म देता है कि वहीं से जो है जो मॉडर्न आधुनिक राजस्थान जो आज हम देखते हैं मैप पर, वो उभरता है। अ जर्नी मार्क्ड अ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इसमें बहुत सारे कूटनीतिक एफर्ट्स लगे, मर्जर्स लगे, बहुत सारे लोग मिले, पीपल्स मूवमेंट आंदोलन हुए और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत पड़ी, तब जाके हमें हमारा जो राजस्थान है वो आज देखने को मिलता है। बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले का क्या बैकग्राउंड था? तो राजस्थान वाज नोन एज द राजपूताना। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश लोगों का शासन था। इट कंसिडर्ड 19 प्रिंसली स्टेट। इसमें कितने प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासतें थी? 19। ओके। 2 चीफशिप्स थी, यानी जहाँ पे लीडर राज करते हैं। और ब्रिटिश रूल्ड अजमेर मेरवाड़ा। और ब्रिटिश कहाँ पर शासन करते थे? अजमेर और मेरवाड़ा पर शासन करते थे। मेजर स्टेट्स कौन कौन से इंक्लूडेड किए गए थे इसमें? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर एक्सेट्रा। ये सब मेजर स्टेट्स थे अजमेर मेरवाड़ा में। दीज स्टेट्स वर लार्जली फेड्यूल, सामंतवादी, मतलब सामंतों के अधीन थे। गवर्नड बाय दी हेरिडिटरी रूरल्स, जो रूलर्स हेरिडिटरी माने कि पहले वंशानुगत क्रम से चले आ रहे हैं वही शासन करेंगे, जैसे महाराजाज, महाराणाज और नवाब्स वगैरह, ये सब, ना कि कोई रिप्रेजेंटेटिव। वो जो पहले वंश से चले आ रहे सक्सेसर से वही लोग राज करेंगे। नीड फॉर इंटीग्रेशन, अब एकीकरण की ज़रूरत क्या पड़ी थी राजस्थान को? तो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, खंडन विखंडित था। पहले क्या था, जब हम राजनीतिक तरीके से देखें तो बहुत खंड खंड में बंटा हुआ था। एंड फेडरल सेटअप यहाँ पे अलग था। वॉज नॉट कंपेटेबल विद डेमोक्रेटिक इंडिया। और ये ना सूट नहीं हो रहा था, मतलब कंपाइल नहीं कर रहा था, इंडिया के साथ नहीं चल रहा था। जो इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक था उसके साथ नहीं, तो बहुत खंडित था। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत देखने को मिली एंड लैक ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि इसकी एकीकरण की ज़रूरत क्यों थी राजस्थान को? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिली, बहुत पिछड़ा हुआ था ये पहले क्योंकि जो लोग राजा थे वही सिर्फ डेवलप्ड थे, बाकी की जनता नहीं थी, तो वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका गया। तो वहाँ पे लैक ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, आज की आधुनिक गवर्नेंस भी वहाँ पे नहीं थी, तो वो लाने के लिए इंटीग्रेशन किया गया था। नेशनल यूनिटी रिक्वायर्ड मर्जिंग, और पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए सभी जो जितने भी उनके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक साथ मर्ज होना था। दीज स्टेट्स इनटू अ कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक यूनिट यानी एक प्रशासनिक यूनिट बनना ज़रूरी था इन सारे छोटे छोटे प्रदेशों को। फिर हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एमर्जेंस ऑफ राजस्थान। अब क्या प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द इंटीग्रेशन, जो एकीकरण टुक प्लेस द ग्रेजुअली थ्रू स्टेजेस। इसके एक स्टेजेस हैं, स्टेजेस में हम इसे पढ़ेंगे। बिटवीन 1948 से 1956 के बीच के स्टेप्स हैं। लेट्स सी ईच स्टेप बाय, एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेज 1, जिसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन, जिसका क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन। ओके ये इसकी डेट याद रखनी है, 18 मार्च 1948। इसकी डेट थी 18 मार्च 1948। हम सिर्फ मेन चीज़ याद करेंगे मत्स्य यूनियन की। तो मत्स्य यूनियन से हमें पहले डेट याद करनी है, 18 मार्च 1948। फिर 4 स्टेज, सबसे पहले 4 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो हम ऐसे याद रखेंगे A, B, D, K।
ABDK, ओके, बहुत इजी याद हो जाएगा हमें, ABDK, और इसकी ये डेट, यही मेनली होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मर्ज इनटू मत्स्य यूनियन, मत्स्य यूनियन के अंदर ABDK, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मर्ज किया गया। कैपिटल था अलवर, क्योंकि फर्स्ट में अलवर है तो कैपिटल अलवर था। लीडरशिप किसके अंदर की गई थी? श्री शोभा राम बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और फिर बाद में इस राजस्थान के कौन बने थे चीफ मिनिस्टर? श्री शोभा राम बने थे। फिर हम चलते हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर। सेकेंड यूनियन जो है वो उसकी डेट थी 25 मार्च 1948। कब थी? 25 मार्च 1948, जिसमें अदर स्टेट्स, छोटे छोटे राज्यों को शामिल किया गया, जैसे BDPK। तो इसके अंदर क्या क्या था? जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और किशनगढ़ को शामिल किया गया। मर्ज इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, और इसका कैपिटल उदयपुर वाज सजेस्टेड लेटर, बाद में उदयपुर को बनाया गया था इसका कैपिटल, ओके। फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेज क्या थी। थर्ड स्टेज थी ग्रेटर राजस्थान, जिसको फर्स्ट मेजर स्टेप कहा गया था। ये था ग्रेटर राजस्थान का फर्स्ट मेजर स्टेप। इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल। मेजर प्रिंसली स्टेट्स जो थे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, लाइक उदयपुर जो मेवाड़ का है, अलॉन्ग विद अर्लियर स्मॉलर यूनिट्स, अपनी छोटी छोटी यूनिट्स के साथ मर्ज किया गया इनटू अ लार्जर एंटाइटी नोन एज द ग्रेटर राजस्थान, के अब विशाल राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान के रूप में जाने लगा। उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह प्लेड अ की रोल इन मर्जिंग मेवाड़ फर्स्ट। जो उदयपुर के महाराणा थे, जिनका नाम क्या था? भोपाल सिंह, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मर्ज करने में मेवाड़ को। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेवाड़ जो है मर्ज हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर शोड सम रिलेक्टेंस बट फाइनली एग्रीड। पहले इन सब जयपुर वगैरह ने तो दिखाया कि हम ऐड नहीं होंगे इसमें, बट बाद में सब एग्री हो गए थे। तो फिर क्या बनता है? मेजर स्टेप आता है, ग्रेटर राजस्थान बनता है। इंपॉर्टेंट लीडर्स देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, और महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर से थे। अब हम देखते हैं स्टेज 4, जिसका नाम है यूनियन राजस्थान। स्टेज 4 का क्या नाम है? यूनियन राजस्थान। इसकी डेट है 30 मार्च 1949 के अंदर, और हमें भी पता है हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान डे मनाते हैं, ओके। इसमें क्या होता है? ये बिगेस्ट फेज के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा फेज। द मेजर स्टेट्स इसमें थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ऑफिशियली मर्ज किए गए थे। दिस डेट 30 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज राजस्थान डे इवन टुडे, आज भी मनाया जाता है, क्योंकि ये शुरुआत थी बिगेस्ट फेज की, यूनाइटेड राजस्थान की, एकीकृत राजस्थान। जयपुर वाज डिक्लेयर एट द न्यू कैपिटल। अब यहाँ पर जयपुर को जो है कैपिटल बना दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, द्वितीय ऑफ जयपुर, जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय बिकेम द राज प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट बने थे। कोटाज रूलर बिकेम द अप राज प्रमुख, यानी होता है ना कि एक होता है राज प्रमुख, एक उसके नीचे वाली आती है डेप्यूटी, जिसे हम कहते हैं। उपराज प्रमुख कौन बने थे? कोटा के रूलर, जो कोटा पर शासन करते हैं। स्टेज 5 का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान, फाइनल फेज जिसे कहा जाता है फॉर्मेशन। ये था 15 मई को 1949 को, 15 मई को इसकी डेट है। रिमेनिंग स्टेट्स जो थे, बचे हुए स्टेट्स को शामिल किया गया सिरोही एक्सेप्ट आबू एंड देलवाड़ा। इसमें एक्सेप्ट थे, आबू और देलवाड़ा नहीं थे, सिर्फ सिरोही को मर्ज किया गया था। आबू रोड तालुका वाज गिवन टू बॉम्बे स्टेट लेटर, क्योंकि आबू जो रोड थी वो तालुका ने किनको दी थी? बॉम्बे स्टेट को दे दी थी बाद में, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं स्टेज 6 क्या कहता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अजमेर, लास्ट में अजमेर को ऐड किया जाता है। उसकी क्या डेट रहती है गाइज? उसकी डेट रहती है 1 नवंबर 1956। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अजमेर मेरवाड़ा प्रीवियसली अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के अंडर थे पहले, इसीलिए उनको पहले शामिल नहीं किया गया। लेकिन बाद में जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, वाज मर्ज इनटू राजस्थान के अंदर मर्ज हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हिंदी मेजॉरिटी रहती है, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ मध्य भारत एंड बॉम्बे वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड इनटू राजस्थान। मध्य भारत जो मिडिल ऑफ इंडिया था उनके पार्ट्स, और बॉम्बे के कुछ पार्ट्स को बीच में शामिल कर लिया जाता है, ओके गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद करेंगे हम।
जिसके अंदर हमें क्लियरेंस मिल जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, इवेंट और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। 18 मार्च 1948 को क्या होता है, मत्स्य यूनियन बनता है, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ABDK को ऐड किया जाता है। फिर 25 मार्च 1948 को यूनाइटेड राजस्थान बनता है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ को शामिल किया जाता है। 18 अप्रैल 1948 को ग्रेटर राजस्थान बनता है, उदयपुर जिसमें मिल जाता है। 30 मार्च 1948 को क्या होता है, यूनाइटेड राजस्थान थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जिसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाया जाता है। 15 मई 1949 फाइनल इंटीग्रेशन हम देखते हैं, इसमें सिरोही इंटीग्रेटेड हो जाता है, लेकिन आबू नहीं होता है क्योंकि वो बॉम्बे को दिया गया था, ओके, तालुका द्वारा। 1 नवंबर 1956 को फाइनली अजमेर भी जो ब्रिटिश के अंडर था वो भी इसमें शामिल हो जाता है। फाइनल शेप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंडर। रोल ऑफ लीडर्स देखते हैं, लीडर्स के क्या रोल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्किटेक्ट थे, क्योंकि वही सब कुछ कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे। अप्लाइड डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया था उन्होंने, अपना कूटनीतिक प्रेशर, दबाव। VP मेनन जो थे, क्राफ्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, उन्होंने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया एंड एग्रीमेंट्स वगैरह सब तैयार किए। महाराणा भूपल सिंह जो थे, ये बहुत पायोनियर थे, यानी अग्रणी थे, द मर्जर ऑफ मेवाड़ को लेके बहुत अग्रणी शासक थे। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय प्लेड अ रोल इन लीडिंग जयपुर मर्जर, इन्होंने जयपुर को मिलाने के लिए राज प्रमुख भी रहे बाद में जाके ये, और इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि जयपुर इंक्लूड हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो लोकल लोग थे, प्रशासन और पीपल्स लीडर्स जो थे वो भी बहुत सपोर्टेड थे। कंसोलिडेशंस थ्रू पब्लिक मोबिलाइजेशन के तहत उन्होंने हेल्प की। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े थे इनमें, तो सबसे पहली चुनौती आती है रूरल्स रिलेक्टेंस, जो लोग, बहुत सारे लोग पहले अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि हम शामिल नहीं होंगे, हम अपनी स्वायत्ता, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। मेनी किंग्स, बहुत राजाओं ने इनिशियली वांटेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, लेकिन बाद में इंटर स्टेट रिवेलरीज, खुद के स्टेट के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स के साथ रिवेलरीज होने लग जाती है, स्पर्धाएं होने लग जाती है, हिस्टोरिकल एनिमिटीज, कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन, और ये इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देती है बातचीत को, तो ये चैलेंज था। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज देखने को मिली, आर्थिक विविधताएं थी। सम रीजन्स वर फार मोर बैकवर्ड देन अदर, कुछ रीजन्स जो थे, कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में। इंटीग्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला कि प्रशासन का इंटीग्रेशन हो गया। हार्मोनाइजिंग यानी समन्वय से डिफरेंट लीगल, रेवेन्यू, जुडिशियल सिस्टम एक साथ आकर इंटीग्रेट हो जाते हैं। अचीवमेंट्स आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या अचीवमेंट्स मिलती है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो जाता है, राजनीतिक तरीके से सब एकीकृत हो जाते हैं। राजस्थान बिकेम डेमोक्रेटिकली गवर्न स्टेट, अब यहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड्स बनते हैं, एजुकेशन अच्छी हो जाती है, इरिगेशन और बढ़ जाता है, सिंचाई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आते हैं, फेडरल सेटअप्स रिप्लेस्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो सामंतवादी सेटअप्स थे पहले बनाए गए थे सामंत लोगों के द्वारा, वो किन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, लोकतांत्रिक ढांचों के द्वारा, इंस्टीट्यूशन, संगठनों के द्वारा। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, लाइक पर्दा सिस्टम, जागीरदारी, लैंडलॉर्ड्स पावर वीकेंड पड़ गए थे अब, ठीक है। ये सब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक चेंजेस आते हैं। कंक्लूड देख लेते हैं आंसर को। द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, जो राजस्थान का एमरजेंस होता है, वॉज नॉट अ सडन इवेंट, ये कोई ऐसे नहीं कि अचानक से हो गया, बट अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड पॉलिटिकल एफर्ट। इसमें बहुत प्लान यानी होता है सोची समझी हुई पूरी राजनीतिक एफर्ट्स लगे हैं, करेजेस लीडरशिप, बहुत ऐसे कहते हैं ना कि करेज है, उन लीडरशिप लगी है, एंड पीपल्स एस्पिरेशंस, लोगों की आकांक्षाएं थी फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट को लेके। फॉर्म अ लैंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली थ्रोन्स, राजस्थान टुडे स्टैंड्स यूनाइटेड, बहुत सारे 100 ऑफ प्रिंसली लोगों से, देसी रियासतों से मिलकर राजस्थान आज एक डेवलप्ड स्टेट बनता है, जो प्राउड, डाइवर्स और प्रोग्रेसिव स्टेट है, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज नेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द जर्नी ऑफ फेडरल राजपूताना की जो जर्नी है फेडरल मॉडर्न डेमोक्रेटिक राजस्थान इज ग्रोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन नेशनल बिल्डिंग में आज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के साथ हमने समझा द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।